अबे ओए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चेयर पे बैठने की? चल उठ यहाँ से। अरे प्रिया तू। नेहा तू यहाँ क्या कर रही है? अरे मैं तो यहाँ किसी काम से आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस कंपनी में प्रिया तुम ही हो। हाँ प्रिया मैं ही हूँ, और मुझे ना अच्छे से पता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तू ना पक्का यहाँ पे झाड़ू पोछा के लिए ना पियोन का जॉब लेने आई होगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझे एक बात बताओ, ये कौन है? ये ना मेरी फ्रेंड की छोटी बहन है, और ये यहाँ पे ना इंटरव्यू देने के लिए आई है। और तुम्हें तो अच्छे से पता है यहाँ की मैनेजर कौन है। यहाँ की मैनेजर मैं हूँ, तो इसे तो इंटरव्यू में पास होने से कोई रोक नहीं सकता। इस ऑफिस में ना मेरी बहुत चलती है, क्योंकि मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। और अगर एक बार मैंने इसको इंटरव्यू में पास करवा दिया ना, तो फिर इसकी नौकरी लगने से ना यहाँ कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, तो तू यहाँ के मैनेजर है। और तुम बताओ, तुम कैसी हो? प्रिया दी, कौन है ये गंवार? और इससे कहो कि मुझसे ना बात ना करे, क्योंकि इन जैसे लोगों से ना मैं बात तक नहीं करती। और वैसे ये है कौन? आप इनसे इतनी बातें क्यों कर रही हो? क्या कनेक्शन है आपका इनके साथ में? अब तू भी आलिया मुझसे क्या पूछ रही? क्या बताऊं मैं तुझे इसके बारे में? इसके बारे में ना बात करते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। एक टाइम पे ना ये हमारे कॉलेज की टॉपर हुआ करती थी, सारे टीचर्स की फेवरेट हुआ करती थी। मुझे तो उस टाइम इससे बहुत चिढ़ थी, और आज इसकी हालत देखना किस हालत पे पहुंच गई है। ये गवार सी साड़ी पहन के और यहाँ पे हमारे ऑफिस में ये झाड़ू पोछे का काम मांगने के लिए आई है। क्या सच में ये और टॉपर? इसकी शक्ल देख के ना कभी नहीं लग सकता मुझे कि इसने आज तक कभी अपनी लाइफ में टॉप किया होगा। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि ये कभी पास भी हुई होगी। खैर छोड़ो, मुझे तो ये बताओ, ये आपकी चेयर पे क्यों बैठी है? इसकी इतनी औकात है क्या? हाँ आलिया, तुम ना सही बोल रही हो। इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरी चेयर पे बैठने की? ओए तू मुझे एक बात बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस चेयर पे बैठने की? तुझे अच्छे से पता है ना मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, और ये मेरा पोजीशन है। उसके बावजूद तू यहाँ पे बैठ गई। तुझे पता नहीं है, इस हरकत के लिए ना मैं तुझे पुलिस के हवाले भी कर सकती हूँ। अरे प्रिया, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो तू मुझे पुलिस के हवाले कर रही है? लेकिन मैं तुझे एक बात बताऊं, तो कॉलेज टाइम में भी ऐसी थी और आज भी बिल्कुल वैसी है। बहुत ज्यादा एटीट्यूड है तेरे अंदर, बिल्कुल नहीं बदली तू लोगों की तरक्की देखकर पहले भी जलती थी और आज भी जलती है, खास करके मुझसे। क्या कहा तूने? मैं तुझसे जलती हूँ? अरे बहन, ऐसा भी क्या है तुझ में जलने वाला? तू पहले भी वैसी ही थी और तू आज भी वैसी है। मुझे देख, मुझ में ना बहुत सारे चेंजेस आए। तेरी तरह गवार नहीं हूँ मैं, और मुझे जलना ही होगा तो मैं तुझसे जलूंगी। तू यहाँ कहाँ झाड़ू पोछे का काम मांगने आई है, जहाँ की मैं मैनेजर हूँ। और तुझे एक बात बता दूं, जल्दी ना मेरा प्रमोशन भी होने वाला है, और प्रमोशन के बाद ना मेरी सैलरी भी डबल हो जाएगी, पूरे 1.5 लाख रुपए। क्या 1.5 लाख रुपए? लेकिन प्रिया, तेरी शक्ल देख के ना मुझे नहीं लगता कि तेरा प्रमोशन हो पाएगा। What the hell? तू होती कौन है मुझे ये बोलने वाली कि मेरा यहाँ प्रमोशन नहीं होगा? तू यहाँ की बॉस नहीं है, समझ आई मेरी बात? अब ना बहुत हो गया तेरा ड्रामा। चुपचाप नेहा निकल जाए यहाँ से, वरना अब भी सिक्योरिटी गार्ड को बुला के तुझे धक्के मार के निकलवाऊंगी यहाँ से। हाँ प्रिया दीदी, आपने एकदम सही बोल रही हो। इसको अभी के अभी ना यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालो। और मैं तो कहती हूँ सिक्योरिटी गार्ड को ही बुलाओ, और आपसे नहीं बुलाया जाता ना, मैं खुद बुला के लाती हूँ सिक्योरिटी गार्ड को। इसको अभी के अभी ना यहाँ से निकालेगा, वो भी धक्के मारकर। और तुम एक बात बताओ, ये क्यों जलेगी तुमसे? जल तो तुम रही हो, वो भी इनकी सैलरी जानकर, क्योंकि 1.5 लाख रुपए सैलरी जो है इनकी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं ना किसी से नहीं जलती। और एक बात बता दूं मैं तुम्हें, जलता वही इंसान है जिसके पास कुछ भी नहीं होता। लेकिन भगवान की दया से ना मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत पैसा है मेरे पास में। तो भला मैं प्रिया से क्यों ही जलूंगी? अच्छा सुन रही हो आलिया, मैडम के पास ना बहुत पैसे हैं। ऐसा भी क्या करती है तू जो तेरे पास इतने पैसे हैं? मैं क्या करती हूँ? अगर तुम्हें मैंने इस बारे में बता दिया ना, तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, समझी तुम? अरे बेवकूफ, बस कर। तुझे क्या लगता है तू बोलेगी और मैं मान लूंगी? ऐसा कुछ नहीं है तेरे पास जिसकी वजह से ना मेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाए। बंगला है, गाड़ी है, वो भी खुद का। तेरे पास क्या है ऐसा जो तू मेरा रातों का नींद उड़ाने चली है? और तो और मेरे हस्बैंड भी ना बहुत रिच है, और तू मेरी बराबरी तो कभी नहीं कर सकती। तो दिन में ना ये सपने देखना छोड़ दे और निकल यहाँ से। प्रिया, वैसे मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगी, लेकिन मेरे जाने से पहले इस कंपनी से ना कई लोगों को निकाल कर जाऊंगी मैं। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, इस कंपनी का जो ओनर है वो मिस्टर मनीष ही है ना? हाँ वो मनीष सर ही है, लेकिन एक बात बता मुझे, तू कैसे जानती है उन्हें? वो तो मेरे बॉस है। अरे तो प्रिया दी, इसमें इतना शौक होने वाली कौन सी बात है? मनीष सर ना ओनर है इस कंपनी के, तो कहीं सुन लिया होगा इसने नाम। क्या हो गया इसमें? एक्सक्यूज मी मैडम, मैंने ना मनीष का नाम कहीं नहीं सुना। वो मेरे हस्बैंड है, समझी तुम? क्या कहा तुमने? हस्बैंड? वो भी तुम्हारे?
ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम ना मुझे पागल मत बनाओ। वो तुम्हारे हस्बैंड कैसे हो सकते हैं? तुम रुको, मैं अभी मनीष सर को कॉल मिलाती हूँ। प्रिया, मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आ गया। अच्छा हुआ सर आप आ गए, आपने बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। देखो ना इस गवार औरत को, पता नहीं कौन है और खुद को क्या समझती है, आके डायरेक्ट मेरे चेयर पे बैठ गई। सर ये यहाँ आके बैठ गई, वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन आपको पता है ये खुद को ना आपकी वाइफ बता रही है। आप कहाँ अमीर और ये कहाँ फटीचर। प्रिया चुप। अरे कितनी देर से कंटिन्यू तुम बोले जा रही हो, वो भी बिना कुछ सोच समझे। तुम जानती हो ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। और प्रिया, तुम्हें एक बात बता दूं, जिसके लिए तुम पूछा करते थे ना कि सर वो बाकी की जो हमसे जो बड़ी कंपनीज है 3, वो कौन चला रहा है, वो ना मेरी वाइफ ही चलाती है, समझे तुम? और रही बात, तुम इनके पहनावे की बात कर रही हो, अरे साड़ी तो हमारे देश का कल्चर है, इसलिए ये साड़ी पहनना पसंद करती है, तुम्हारे जैसे नहीं कि वेस्टर्न कपड़े पहन करके ऑफिस में चली जाए। देखो प्रिया, तुम ना अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी हो। अरे मानता हूं मैं कि तुम्हें नहीं पता था कि ये मेरी वाइफ है, लेकिन कम से कम ऐसे किसी की बेइज्जती तो नहीं कर सकते ना हम, वो भी इस बिहाफ पे कि ये साड़ी पहन के आई है। क्या सर, नेहा आपकी वाइफ है? तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं पहले इसके बारे में? अगर मुझे पता होता ना कि नेहा मैम आपकी वाइफ है तो मैं कभी इनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करती। इतनी ऊंची आवाज में बात करना तो दूर की बात है। और सच कहूँ ना सर, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इसके अलावा जो 3 कंपनियां और है उसको नेहा मैम हैंडल कर रही है। आई एम सो सॉरी सर, मुझे माफ कर दो। और मैम प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो, मैंने जाने अनजाने में पता नहीं आपको क्या कुछ बोल दिया। मुझे ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए था आपके साथ। आई एम सो सॉरी, आइंदा मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें पता है मैं ऑफिस आज क्या लेने आई थी? मुझे ना तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी थी, बस इसी वजह से ना तुम्हारा प्रमोशन करने के लिए मैं ऑफिस आई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बदतमीज हो जो किसी के कपड़े देखकर उसे जज करती हो। और प्रिया, तुम इस कंपनी की मैनेजर तो बन गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा पैसों का घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन एक बात बता दूं, अभी ये ना तुम्हारा पैसों का घमंड तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगा, क्योंकि मैं तुम्हें अभी इसी ऑफिस से निकालती हूँ, समझी तुम? क्योंकि मनीष, मुझे ना मेरे ऑफिस में ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है जिसे बात करने की तमीज तक ना हो। लेकिन मैम। क्या लेकिन? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अभी भी अपनी कंपनी में रखूंगा? अरे जब तुम्हें पता चला कि ये मेरी वाइफ है तो तुमने मुझसे माफी मांग ली, लेकिन न जाना हमारे ऑफिस में कितना स्टाफ होगा जिससे तुम ऐसे बदतमीजी से बात करती होंगी। अरे तुम्हारी कंप्लेन आई भी थी मेरे पास में, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों इग्नोर कर दिया। और आज जब तुम्हें मैंने अपनी आंखों से देखा तो प्रिया, मैं ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। देखो, मैं ना तुम्हें अभी के अभी अपने ऑफिस से निकाल रहा हूं, और जो भी तुम्हारी सैलरी है वो तुम्हारी सैलरी जब तक होल्ड पे रहेगी, जब तक कि तुम जितने भी स्टाफ हैं उन सबसे माफी ना मांग लो। क्या सर, ऑफिस के सभी एम्प्लॉय से माफी? जी हाँ, माफी। नेहा, मैं निकलता हूँ। नेहा मैम प्लीज आप मुझे माफ कर दो। गेट आउट।